एवरीवन, सो कंप्यूटर टीचिंग पीवाईक्यू सीरीज में आज हमारा थर्ड डे है। ओके, और इस कंप्यूटर टीचिंग पीवाईक्यू सीरीज में हम आपको हर तरह के कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस कवर कराएंगे। ठीक है, चाहे वो किसी स्टेट लेवल पे पूछा गया हो या फिर केवीएस एग्जाम में पूछा हो, एनवीएस में पूछा गया है, DSSS में पूछा गया है, यूपीएलटी में पूछा गया है, या फिर यूजीसी नेट में पूछा गया या राजस्थान में पूछा गया है। तो हर तरह के कंप्यूटर साइंस के पीवाईक्यूज हम आपको कवर कराएंगे। ओके, जैसे कि अभी हम लोगों ने DSSS के पीवाईक्यू स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी सीरीज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम या तो केवीएस के पीवाईक्यूज ले सकते हैं या फिर यूपीएलटी के ले सकते हैं या फिर एनवीएस के ले सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम सारे के सारे पीवाईक्यूज को कवर करेंगे इस सीरीज में। और मेरे पास कुछ बच्चों का फीडबैक आया है कि मैम थ्योरी पार्ट कवर करा दीजिए। तो मैं आप लोगों से सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को थ्योरी पार्ट चाहिए या फिर कुछ कॉन्सेप्ट आपको ऐसे लग रहे हैं कि नहीं मैम इस पे हमें वन शॉट दे दीजिए, या फिर इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करा दीजिए। मेरे को ऐसे लगता है कि अभी जो DSSS है तो इसमें अभी आप लोगों का पीवाईक्यूज ही कवर करा देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आपका सिलेबस इसका कवर हो चुका होगा। तो अब लास्ट टाइम पे पीवाईक्यूज के थ्रू ही आप अपने सिलेबस को कवर कर लीजिए। पर अगर फिर भी आप लोगों को लगता है तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग ट्रैक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हो। ठीक है, और अगर ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्ड नहीं आया है तो जिन बच्चों ने मुझसे इसके लिए रिक्वेस्ट किया है कॉन्सेप्ट थ्योरी के लिए, उनको मैं फिर PDF प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, अगर ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्ड आएगा तो उसके लिए प्रॉपर से वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए सिर्फ वीडियो नहीं बनाई जाती है, ये आप लोगों को भी पता ही है। और ठीक है, तो जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्ड रहेगा उस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन C++ ऑपरेटर इज यूज अलोंग विद ऑब्जेक्ट सी इन फॉर रीडिंग इनपुट इज नोन एज। तो ये ऑपरेटर है। ठीक है, ये क्या ऑपरेटर है, सी इन किस लिए यूज किया जाता है, रीड करने के लिए। ठीक है, रीडिंग के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पुट टू बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, गेट इन बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, तो जैसे ये इस तरीके से लिखा जाता है। और आउटपुट के लिए किस तरीके से लिखा जाएगा, आउटपुट के लिए सी आउट यूज होता है और ये वाला ऑपरेटर यूज होता है। और इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, सो सी आउट के लिए क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ। ओके, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है। इट इज नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर। सो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें कंडीशन देते हैं। ठीक है, इट सिंबल इज दिस। सो ये वाला सिंबल यूज होता है इसमें। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन इट, नहीं, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, इट इज सिमिलर टू इफ एल्स, बिल्कुल इफ एल्स की तरह यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, हाँ यहाँ पर थर्ड। विच ऑफ द लॉजिक इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटिंग कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन के मैप। तो देखते हैं सबसे पहले तो देखो, एक वन तो ये है, एक वन ये, सम ऑफ प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, वन को कंसीडर करते हैं, और पीओएस में किसको कंसीडर करते हैं, जीरो को करते हैं। ठीक है, सो एक वन यहाँ पे, एक वन यहाँ पे, एक वन यहाँ पे है। तो क्या देखते हैं, तो ए बी सी डी, तो यहाँ से ये क्या बन गया, ए बार बी बार सी बार डी बार, यही बन गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये देखो ए बार बी और सी बार और डी, ये बन गया। और यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी सी बार और डी बार, यही बनेगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, ये ए बी सी डी। यहाँ से क्या बन रहा है, ए बी बार और सी बार और डी, यही बन रहा है। तो अब सो डी में बार नहीं आएगा। तो अब मैच करते हैं इसमें कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट वाला तो चारों में ही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ए बी सी का बार डी।
सो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? थर्ड। फिर नेक्स्ट भी मिला लेते हैं, ए बी सी बार डी बार, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी बार सी बार डी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? थर्ड। ओके, two modules are said to be common couple in software design if, so common couple किसको बोलते हैं? they share same global data areas, तो ये क्या करते हैं? सेम ग्लोबल डाटा को शेयर करते हैं। they communicate through an elementary data item, no, they share their code, they communicate via composite data, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और कपलिंग ऑलवेज क्या होती है? कपलिंग ऑलवेज क्या होती है? लो होती है। और कोहेशन ऑलवेज क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। और ये किसका है? कपलिंग का टाइप्स में आते हैं। ओके, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ वाई इन द गिवन सर्किट? सो इसका आउटपुट हमें बताना है, तो देखते हैं इसको एक बार। सो ए बी सी, सो यहाँ पे दिया हुआ ये एंड गेट है, ये और गेट यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? यहाँ से हमारे पास आ गया बी सी, ठीक है। और यहाँ से ये ए का इनपुट गया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस में बी सी। तो यहाँ से हमारे पास क्या गया है? यहाँ से हमारे पास गया है बी, और यहाँ से हमारे पास क्या गया है? ए इंटू सी का बार, क्योंकि यहाँ पे नोट गेट यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी प्लस में ए सी का बार, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस में बी सी, ए प्लस में बी सी, बी प्लस में ए सी का बार, यही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज हुआ है ना। तो अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो ए बी, ओके, प्लस में इसको इसके साथ क्या, तो ये ए और ए एक ही बार कंसीडर होता है लॉ के अकॉर्डिंग। ए प्लस सी का बार प्लस में बी सी प्लस में, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बी सी ए सी का बार, सी और सी का बार है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? ए बी प्लस में ए सी का बार प्लस में बी सी, ये बचेगा। तो इसको हम यहाँ पे के मैप से सोल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी का बार और सी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या है? ए बार बी बार, और यहाँ पे क्या आएगा? ए बार बी प्लस में यहाँ पे क्या आ गया? ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी बार। ओके, तो अब देखते हैं इसमें। तो ए बी, तो ए बी सी बार आएगा, ठीक है। तो ए बी सी बार और सी, एक तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी बार, तो ए सी बार बी बार, एक तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ए सी बार बी, और क्या आएगा इसमें? ए बी सी यहाँ पे है ऑलरेडी, और क्या आएगा? ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, दो के यहाँ पे बन गए, दो के ग्रुप यहाँ पे बन गए। तो यहाँ से क्या क्या मिल रहा है हमें? यहाँ से मिल रहा है क्या कॉमन है? यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ से कॉमन है बी, और यहाँ से क्या कॉमन है? सी, ठीक है, प्लस में। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ से क्या कॉमन हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है हमें ए कॉमन मिल रहा है और सी बार, ठीक है। तो ये तो देखो डायरेक्ट यहाँ से निकल ही गया है, बी सी प्लस में ए सी बार, ठीक है। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट में लिखा हुआ है सोप में, और ये वाली जो इक्वेशन है वो किस में लिखी हुई है? पोस में। सो पोस का मैं एक बार दोबारा से ही बना रही हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। सो ए प्लस में बी प्लस में ए प्लस में बी का बार प्लस में ए का बार प्लस में बी का बार, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बार प्लस में बी, ठीक है। यहाँ पे आएगा सी, और यहाँ पे आ जाएगा सी बार। ओके, तो यहाँ कहाँ पे वन था? यहाँ पे वन था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 0, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे कॉमन क्या है? ए, और यहाँ से क्या कॉमन है? सी, ठीक है। तो ए प्लस में सी, एक तो ये आ गया यहाँ पे, और इधर से देखेंगे तो क्या कॉमन है? सी का बार कॉमन है, और इधर से क्या कॉमन आएगा हमारे पास? बी कॉमन आ रहा है, तो ठीक है। तो बी प्लस में सी का बार कॉमन है, क्लियर। तो ये दोनों ही करेक्ट है। अगर सिर्फ वो कई बार ये होते कि सोप भी दे रखे और पोस्ट भी दे रखे, तो आपको दोनों ही चेक करनी पड़ेंगी। ओके, which match the following window of Visual Basic with their functions,
सो इमीडिएट विंडो कौन सी है? तो इमीडिएट विंडो है इट गिव्स द करंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो क्या है वेरिएबल्स की करंट वैल्यूज को रिटर्न करती हो। प्रॉपर्टी विंडोज क्या है? सो इट डिस्प्ले द प्रॉपर्टी ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट, जो करंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करती हो, ठीक है। और डिजाइन विंडो क्या है? इट डिजाइन द फॉर्म, जो फॉर्म को डिजाइन करती हो। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडोज क्या है? इट लीज द फॉर्म्स एंड मॉड्यूल्स फॉर द करंट प्रोजेक्ट। ओके, सो इसका ऑप्शन यहाँ से देख लेते हैं हम क्या है। तो फर्स्ट का क्या है? फोर्थ है, तो देखते हैं फर्स्ट का फोर्थ, ये एलिमिनेट होगा, ये हो गया, फर्स्ट का फोर्थ इन दोनों में से है। फिर सेकंड का देखते हैं हम, सेकंड का क्या है? सेकंड का फर्स्ट है, और थर्ड का क्या है? थर्ड ही है, फोर्थ का सेकंड है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? थर्ड। अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम इन असेंडिंग ऑर्डर। सो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो ये दे रखी है 2k एक्सपोनेंशियल, बिग एन, log n एन स्केयर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? log n आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? n आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? बिगो log n आएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा? n स्केयर आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? 2 की पावर n। ओके, ये है इसका असेंडिंग ऑर्डर। जैसे आपको अगर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है ना, कि आपको अगर वहां पे जाके आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आप वहां पे क्या कीजिए, यहाँ पे n की वैल्यू को पुट करके देख लो। यहाँ पे जैसे कि अगर मान लो कि आपने यहाँ पे n की वैल्यू को 10 रख दिया है, तो log 10 की वैल्यू तो 10 से हमेशा लेस देन ही होगी ना। तो n log n इससे ग्रेटर ही होगी, क्योंकि यहाँ पे log की वैल्यू भी कुछ आएगी, ठीक है। फिर इससे ग्रेटर n स्क्वायर होगा, फिर उससे ग्रेटर क्या होगी? 2 की पावर n, तो सबसे ही ग्रेटर होगी, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसमें n की वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देख लेते क्या है। सो log n के बाद यहाँ पे क्या है? n। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? फर्स्ट। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टार्ट नेक्स्ट? तो स्टार्ट का नेक्स्ट क्या है? ये, ठीक है। स्टार्ट का नेक्स्ट क्या है? स्टार्ट, ये क्या है? स्टार्ट वैल्यू है, इसका नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 140। अब 140 का भी नेक्स्ट क्या है? 120। अब 120 की क्या देखनी है हमें? इन्फो पार्ट देखना है। लिंक लिस्ट यही तो होती है, इसमें क्या रखती है? इन्फो पार्ट रखती है, डाटा पार्ट रखती है, और इसमें क्या रखती है? पॉइंटर, एड्रेस पार्ट रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया है? 128 इसका इन्फो पार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? फोर्थ। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। सो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में देखते हैं। सो इवेंट किसको बोलते हैं? तो इवेंट बोलते हैं हम यूजर के इंटरेक्शन को बोलते हैं। तो ये इवेंट क्या होते हैं? जो यूजर इंटरेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इवेंट। इवेंट लिसनर क्या होते हैं? परफॉर्म सेड इवेंट। इवेंट हैंडलर क्या होते हैं? इवेंट मॉनिटर बाय कोड। तो यहाँ से नाम से भी क्लियर हो रखे, अगर आपको इसकी थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है, कि हैंडलर में क्या होता है? मॉनिटर करना होता है। लिसनर प्रॉपर तरीके से जो इवेंट लिसनर होते हैं, इवेंट मतलब कि जो प्रॉपर तरीके से, जैसे कुछ भी हम ड्रैग ड्रॉप कर रहे हैं, वो भी क्या हो गया? इवेंट हो गया, ठीक है। तो यूजर जो भी इंटरेक्शन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। मैच द फॉलोइंग, ओवरराइडिंग दिया, ओवरलोडिंग दिया, डिस्ट्रक्टर दिया हुआ है। सो हमें सबसे पहले डिस्ट्रक्टर दी गया। सो डिस्ट्रक्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि इसका जो ऑपरेटर है वो कौन सा है? ये वाला, टिल्ड फॉर्म में, ठीक है। फंक्शन दैट इज कॉल्ड डी अलोकेट मेमोरी, पूरी मेमोरी को क्या करता है? डी अलोकेट करता है, फ्री करता है मेमोरी को। ओके, सो डिस्ट्रक्टर क्या है? इस डिस्ट्रक्टर का क्या है? सेकंड। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? अलाउज अ फंक्शन और ऑपरेटर टू बी गिवन मोर देन वन डेफिनेशन। सो किसी भी फंक्शंस को एक से ज्यादा डेफिनेशन देनी है सेम तरीके की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग बोलते हैं। ओके, ओवरराइडिंग द एबिलिटी टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेड मेथड, जो इनहेरिटेड मेथड है उसकी जो डेफिनेशन को चेंज कर देना, उसको क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग बोलते हैं। ओके, सो डिस्ट्रक्टर का क्या है यहाँ पे? सेकंड। तो सेकंड इसमें भी ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट भी हो गया। आपको एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है ताकि आपका समय बच जाए, ठीक है। तो अब सेकंड का क्या है यहाँ पर? सेकंड का क्या है? फर्स्ट है, और इसमें थर्ड है, और फर्स्ट का क्या है यहाँ पर? थर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? थर्ड, सॉरी फर्स्ट। Match of the following file stream class in C++ with its functions. So fstream base, if stream base, off stream base, fstream.
तो सबसे पहले जैसे मुझे यहाँ पे पता है इफ स्ट्रीम, सो इफ स्ट्रीम किस लिए यूज करते हैं, हम इनपुट के लिए करते हैं, ठीक है। सो प्रोवाइड इनपुट ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। ऑफ स्ट्रीम, ओ से क्या है आउटपुट, तो ये किस लिए यूज करते हैं, हम आउटपुट ऑपरेशन के लिए करते हैं यूज। एफ स्ट्रीम से हम दोनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। एफ स्ट्रीम बेस किस लिए यूज करते हैं, प्रोवाइड ऑपरेशन कॉमन टू फाइल स्ट्रीम्स के लिए। सो फर्स्ट का क्या है यहाँ पर थर्ड, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका थर्ड। सेकंड का क्या मैच कर लेते हैं, फोर्थ है, और थर्ड का क्या है यहाँ पे सेकंड है, और फोर्थ का क्या है यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मल रिलेशन टर्म विद इनफॉर्मल इक्विवेलेंट्स। रिलेशन में टेबल का रिलेशन हो गया, ठीक है। टपल क्या होता है, रो को बोलते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट में क्या है, कॉलम्स को बोलते हैं। डोमेन क्या होगी, वैल्यू होगी, इंस्टांसेस डोमेन। और टपल का टपल रो, और इसको और क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी। एट्रीब्यूट के लिए क्या यूज होता है, डिग्री। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया आपके, इसमें भी मैंने कवर कराया है, लेकिन फिर से इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राइट द नेम ऑफ द रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेशन एज पर द गिवन ऑर्डर ऑफ देयर नोटेशंस। तो ये किस लिए यूज होते हैं, तो ये होता है प्रोजेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये होता है सिलेक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो पहला कौन सा है, प्रोजेक्शन के लिए यूज होता है। फोर्थ, इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोजेक्शन के लिए यूज होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। इसमें अगर दो टेबल्स हमें गिवन दी हुई हैं, तो दोनों की दोनों, सो फर्स्ट रो होगी वो इसके सारे रोज के साथ मैच करेगी, ठीक है, सारे रो के साथ मैप करेगी। सेकंड रो होगी इसके सारे रोज के साथ मैप करेगी, इस तरीके से। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में आता है। फिर क्या है, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, फोर्थ। What is the cardinality and degree of the relation having 50 tuples and 20 attribute? So 50 tuples में हमारे पास क्या है, कार्डिनलिटी 50 है, डिग्री क्या आ जाएगी हमारे पास 20। करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट। If complete graph have n nodes, then it will be have how many edges? अगर complete graph क्या है, n nodes हैं, ठीक है, n vertices हैं, तो उसकी कितनी edges होंगी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, n इंटू n -1 बाय में 2, ओके। सो डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पे। व्हाट इज द वेट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वेट बताइए। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री पहले, एक तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, असाइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसमें कोई भी साइकिल नहीं बनना चाहिए। अगर साइकिल बन रहा है तो वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं है, ओके। और सेकेंड चीज क्या है, मिनिमम से मिनिमम हमें सबसे पहले मिनिमम वेट को कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे क्या है, सबसे मिनिमम वेट क्या है, 5 है। तो सबसे पहले इसको हम कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, एस और टी, ये वाला क्या यहाँ पे अभी साइकिल बन रहा है, नहीं बन रहा। फिर उसके बाद क्या है, 15 अभी तक कोई भी साइकिल नहीं बना, हमने ये वाले वेट्स लिए हैं। उसके बाद देखते हैं, अगर मैं 20 यहाँ पे लेती हूँ, तो 20 में इस तरीके से बनेगा और ये साइकिल बन जाएगा, ठीक है। तो साइकिल नहीं बनाना हमें, तो 20 को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या है, 25, अगर 25 भी लेती हूँ तो यहाँ से ये साइकिल बन जाएगा, तो इसको भी हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद हमें 30 और 40 में से क्या मिनिमम है, 40, सो हम क्या लेंगे, 30 को कंसीडर करेंगे। तो ये बन गया, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो हमने सारे के सारे वर्टाइसेस को कवर कर लिया है। 15 के बाद क्या है यहाँ पे, 30, 40, और ये क्या बन गया, 60। सो मिनिमम वेट कितना है इसका, 60। सो इनको हमने क्या कर दिया है, लास्ट में प्लस कर दिया है, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको करना है। सो आपको सिर्फ इतना देखना है, अगर कोई भी ग्राफ आपको दिया जाता है तो आपको सिर्फ इतनी बात देखनी है कि सबसे पहले तो मिनिमम वेट्स को लेना है। फिर उसके बाद आपको चेक करते जाना है कि क्या वहाँ पे साइकिल बन रहा है। अगर वो साइकिल बन रहा है तो हम उसको, उस एज को कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। Which statement is correct regarding main function in C++? It is a user defined function. It is a predefined function. So ये क्या है, predefined function है, user defined function नहीं है। So correct option क्या है, only second. Picosecond. So picoseconds में क्या है, 10 की पावर -12 सेकेंड।
जैसे कि मिली सेकेंड्स में क्या है, मिली सेकेंड्स की क्या यूनिट है यहाँ पे 10⁻³ ठीक है। और माइक्रो सेकेंड्स की क्या है, माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड की क्या है 10⁻⁶। और नैनो सेकेंड की क्या है 10⁻⁻⁹। और पिको सेकेंड की क्या है 10⁻⁻12। तो कोई भी यूनिट आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क, देयर इज नो होस्ट कंप्यूटर फॉर कंट्रोलिंग अदर कंप्यूटर्स एंड ऑल स्टेशंस आर इक्वल। ऐसे कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें कोई भी कंट्रोलिंग नहीं है, ठीक है, कोई भी होस्ट कंट्रोल नहीं कर रहा है और सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो इक्वल है। ट्री है, तो ट्री में तो एक इस तरीके से एक बस यूज होता है, ठीक है, या फिर कोई भी और अदर टोपोलॉजी को हम यूज करते हैं तो दो टोपोलॉजी यूज होती है, तो इसमें तो कंट्रोलिंग तो होती है, ठीक है। स्टार है, सो स्टार में किस तरीके से होता है, एक हब होता है यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ पे इसके चैनल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह नेटवर्क होते हैं। तो यहाँ पे हब का पूरा कंट्रोल रहता है, अगर हब ही यहाँ पे क्या होगा क्रैश हो गया तो पूरा का पूरा जो भी ये नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ठीक है। सो बस है, तो बस में भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर तरीके से अगर पूरी की पूरी यहाँ पे जो ये बस है अगर ये ही क्रैश कर गया है तो ये पूरे के पूरे जो नेटवर्क हैं ये भी क्रैश कर जाएंगे, यही होता है। लेकिन रिंग होती है, रिंग में किस तरीके से, रिंग में किस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है। इसमें कोई भी कंट्रोलिंग नहीं होती है, सारे के सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं ना वो इक्वली होते हैं। यहाँ पे ये क्या करते हैं, टोकन को पास करते हैं, ठीक है। अगर टोकन एक्सपायर होता है, अगर इनको लगता है कि अगर टोकन वहां तक जहां पर रिसीवर तक नहीं पहुंचा है तो कुछ टाइम के बाद दोबारा से ही क्या करते हैं, दोबारा से मैसेज सेंड करना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हैज द बेलोडी एनोमली। सो ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में है बेलोडी एनोमली से, ठीक है। सो लिस्ट रिसेंटली यूज पेज रिप्लेसमेंट, फीफो पेज रिप्लेसमेंट, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, नॉट रिसेंटली यूज पेज रिप्लेसमेंट। सो ये किस में यूज होता है, फीफो पेज रिप्लेसमेंट में यूज होता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, फीफो पेज रिप्लेसमेंट में ये प्रॉब्लम कैसे आती है, जितने भी अगर हम, वैसे तो ये होना चाहिए जितने भी नंबर ऑफ फ्रेम्स को हम इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ फ्रेम्स को हम इंक्रीज करेंगे तो उतने पेज फॉल्ट जो है वो कम होने चाहिए, यही होता है कि पेज फॉल्ट तो उतने कम होने चाहिए। लेकिन क्या होता है जनरली, तो क्या होता है जितने भी फ्रेम्स को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उतने ही पेज फॉल्ट भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ये आप करके देख लेना, तो उतने ही पेज फॉल्ट भी इंक्रीज होते हैं, इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं बेलेडी एनोमली, ठीक है। व्हाट इज अजेक्स इन asap.net। सो क्या है इसकी फुल फॉर्म, asynchronous जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, फर्स्ट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, द वैल्यू एट नोड एन इज लेस देन एवरी वैल्यू इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द नोड। क्या कह रहा है कि ये क्या है, नोड है, सो इससे अगर जो भी लेस देन वैल्यू होगी, इससे छोटी वैल्यू होगी, वो कहाँ जाएगी, लेफ्ट सब ट्री में जाएगी, बिल्कुल ठीक है। द वैल्यू ऑफ नोड एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरी वैल्यू इन द राइट सब ट्री ऑफ एन। और इससे जितनी भी ग्रेटर देन वैल्यू होंगी वो कहाँ पे जाएंगी, राइट में, ठीक है। सो दोनों ही ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। द रेट एट विच पेज फोल्ड अकर इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं, ठीक है। सो जैसे कि एक टाइम जैसे कि पेज फोल्ड बार बार होते ही रहते हैं तो फिर क्या होता है, एक टाइम पे जो सीपीयू की एफिशिएंसी है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसमें आपको लगता है कि इसका पीछे से वर्किंग चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका सिर्फ वो क्या करता रहता है, बार बार से मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी पेज फोल्ड को और स्वैप इन स्वैप आउट यही लगा रहता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो प्रॉपर इसमें क्या है कि एक टाइम के बाद जो सीपीयू है उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो क्या हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू कैलकुलेट हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन को यूज करने के लिए क्या यूज नहीं होता है,
फोल्डिंग मेथड यूज होता है, मॉड्यूलर मेथड को यूज करते हैं, डिवीजन मेथड यूज करते हैं, रीहैशिंग। सो रीहैशिंग जो होता है वो हैश फंक्शंस में नहीं आता है। तो रीहैशिंग का मतलब किस लिए यूज करते हैं हम? इंक्रीज द साइज ऑफ हैश टेबल, इंक्रीज द साइज ऑफ हैश टेबल, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है लोड फैक्टर पर। ये किस पे डिपेंड होता है? लोड फैक्टर पर। लोड फैक्टर को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है जो भी एलिमेंट्स हैं बाय में हैश टेबल, जो भी एलिमेंट्स हैं बाय में हैश टेबल साइज। और लोड फैक्टर ऑलवेज क्या होने चाहिए? लोड फैक्टर ऑलवेज हमारा होना चाहिए लेस देन 1, ठीक है। अगर वो लेस देन 1 रहा है तो फिर हम क्या, सॉरी, अगर वो ग्रेटर देन 1 हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रीहैशिंग करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि कैसे, जैसे कि मान लो पहले हमें हैश फंक्शन ये दिया हुआ k mod n, ओके। और वहां पर भी मतलब कोई भी एलिमेंट लगा लो, जैसे कि हमने कोई भी एलिमेंट की रिहैशिंग किया है 10/20 या फिर 40/20, इस तरीके से कुछ भी। तो उसके बाद हमने इसको अगर ये लोड फैक्टर क्या हो गया, इससे ग्रेटर हो गया, तो फिर से हम इसकी रिहैशिंग करेंगे, तो न्यू फॉर्मूला इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो ये होता है आपका रीहैशिंग। इसमें आपको दो बातें याद करने की जरूरत है। एक तो रीहैशिंग होता क्या है, मतलब कि हैश टेबल का साइज इंक्रीज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। डिपेंड किस पे होता है? लोड फैक्टर पे होता है। लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एलिमेंट बाय में हैश टेबल साइज। और लोड फैक्टर ऑलवेज क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। अगर लोड फैक्टर 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है तो फिर हम उसकी क्या करेंगे? दोबारा से रीहैशिंग करेंगे, उसके साइज को इंक्रीज कर देंगे। क्लियर। इन OSI मॉडल नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग के लिए, टोकन मैनेजमेंट के लिए, डायलॉग कंट्रोल के लिए, फिजिकल ट्रांसमिशन के लिए। तो नेटवर्क लेयर किस लिए यूज होता है? राउटिंग के लिए यूज होता है। टोकन मैनेजमेंट किस में आ जाता है? सेशन लेयर में आ जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? फर्स्ट। Which layer in OSI model is responsible for the dialog control and token management? So dialog control किस में आता है और token management ये किस में आते हैं? सेशन लेयर में आते हैं, ठीक है। So करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? फर्स्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है? सेगमेंटेशन होती है, ठीक है। फिजिकल लेयर में क्या होता है? बिट्स पे वर्क करता है। नेटवर्क लेयर में यहाँ पे क्या होती है? राउटिंग होती है, ठीक है। Which of the following is the type of information system? So information का type क्या है? Transaction processing system, online processing system, distributed processing system, real time processing system. So ये दोनों तो operating system में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो correct option वो क्या है? Transaction processing system. Okay, so correct option यहाँ पर क्या है? First. Which of the following statement is are correct regarding about the undirected graph? Number of odd degree vertices even, बिल्कुल ठीक है। Number of degree of all vertices की is even, ठीक है। तो सॉरी, sum of degree of all vertices क्या है? even, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसके दोनों ही है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। If non-contiguous free partition of size A, B are available, a process of size C cannot be allocated even when A plus B is greater than C. ठीक है, A लेस देन C है, B लेस देन C है। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज बर्स्ट फिट, क्विक फिट, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सो ये क्या है कि दो क्या है? फ्री पार्टीशन है। मान लो A यहाँ पे है और B यहाँ पर है, ये दोनों के दोनों पार्टीशन फ्री हैं, ठीक है। अब हमारे पास C की रिक्वेस्ट आई है यहाँ पर, और C की मतलब कि C की जो रिक्वेस्ट है, इन दोनों को मिला के अगर हम इन दोनों के साइज को मिलाते हैं तो ये C की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है। और जो A है वो भी लेस देन C है और जो B है वो भी लेस देन C है, ठीक है। बट लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं इसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई। क्यों? क्योंकि ये जो मेमोरी है वो क्या है? नॉन कॉन्टेजियस मेमोरी है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ओके, क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी is a process of lifting the process from memory and placing it onto disk.
सो क्या है, प्रोसेस को मेन मेमोरी से किस में ट्रांसफर करना, डिस्क में ट्रांसफर करना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वैप आउट। और डिस्क से मेन मेमोरी में जाने को हम क्या बोल लेंगे, स्वैप इन। और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्वैपिंग। क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, स्वैपिंग आउट। Rearrange steps involving top-down design programming, analyze the problem, revise the sequence, write the main module, connect the module in proper order, write the remaining module. So top-down design में किस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद मेन मॉड्यूल लिखेंगे, राइट द मेन मॉड्यूल। ठीक है, पहले फर्स्ट, देन उसके बाद क्या आएगा, थर्ड आएगा। ये फर्स्ट है, देन थर्ड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, राइट द रिमेनिंग मॉड्यूल, जो भी रिमेनिंग मॉड्यूल्स बच गए हैं उसको लिखेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम कनेक्ट द मॉड्यूल इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में इसको कनेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिवाइज और रीसीक्वेंस करेंगे। ठीक है, सो थर्ड के बाद क्या है, फिफ्थ, फिफ्थ के बाद क्या है, फोर्थ, फोर्थ के बाद क्या है, सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी। ओके। Consider a main memory with the capacity of 4 page frame which are initially empty. If the page reference string, so ये दिया हुआ है, what is the number of page fold using FIFO page replacement algorithm से देखना है। तो कितने फ्रेम्स हैं हमारे पास, 4 हैं, और इनिशियली सब क्या है, एम्प्टी हैं। ठीक है, इसी तरीके से बना लेंगे हम इसको। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट। सो यहाँ पे ये मेमोरी में नहीं था, तो सबसे पहले ये क्या हो गया, पेज फोल्ड। ठीक है, थर्ड देखेंगे क्या मेमोरी में है, नहीं, क्योंकि मेमोरी तो हमारी क्या पड़ी है, एम्प्टी पड़ी है। सो फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड मैं यहीं पे लिख रही हूँ। फिर उसके बाद ये भी पेज फोल्ड में आ गया, फोर्थ है, ये भी पेज फोल्ड में आ गया। फिर जो ये वाला फोर्थ है, अब देखेंगे क्या ये मेमोरी में एलोकेट है, फिर देखेंगे क्या ये मेमोरी में है, तो फोर्थ तो है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, थर्ड, फिर से ये देखेंगे ये तो मेमोरी में ऑलरेडी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। देन उसके बाद क्या आया, टू। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वन, वन ऑलरेडी है तो हिट हो जाएगा। फिर देखेंगे सेवन, तो ये फीफो है, तो जो पहले आया है उसको हम हटा देंगे यहाँ से मेमोरी से, तो यहाँ पे आ जाएगा सेवन, थ्री, फोर, टू। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया, फिफ्थ, क्या फिफ्थ है और मेमोरी में नहीं है, तो किसको हटाएंगे, थ्री, क्योंकि थ्री पहले आया था। तो फाइव, सेवन, फोर, टू। फिर उसके बाद क्या है, सिक्स, सिक्स आया, फिर से फोर को हटा देंगे हम, फाइव, सेवन, सिक्स, टू। ठीक है, सो इसमें कितने हिट हुए, एक, दो, तीन। तो हिट कितने हुए यहाँ पर, थ्री हैं। और पेज फोल्ड कितने, वन, टू, थ्री, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। सो कितने पेज फोल्ड है यहाँ पर, सेवन। ठीक है, Dash is the process of identifying, organizing, storing and disseminating information within an organization. So, किसी भी प्रोसेस को आइडेंटिफाई, ऑर्गेनाइज, स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या यूज होता है, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कि वो क्या करता है, नॉलेज मैनेजमेंट ही क्या करता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, अच्छे से स्टोर करता है। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी डिस्प्ले विदाउट द ओवरलैप ऑन सीआरटी, कोई भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए सीआरटी में, इज रेफर टू बी एज, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरेंस बोलेंगे, एस्पेक्ट रेशियो बोलेंगे, रिजोल्यूशन बोलेंगे, परसिस्टेंस। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। इसको हम मेजर कैसे करते हैं, पीपीआई से, पिक्सल पर इंच, क्या बोलते हैं इसको हम, पिक्सल पर इंच। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, डीपीआई भी बोलते हैं। ठीक है, डीपीआई, डॉट पिक्सल, डॉट पिक्सल इंच, डॉट पिक्सल इंच। क्लियर। Which of the following statement is are correct regarding the strategy required to increase the visibility of e-commerce website? सो क्या स्ट्रेटजी रहेगी जिससे कि जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो लोगों तक पहुंच पाए, उसकी विजिबिलिटी बढ़ सके। द वेबसाइट नेम शुड बी सेंसिबल दैट इट कैन बी गेस्ड, बिल्कुल ठीक है। अपलोडिंग कंटेंट लाइक स्पेशल ऑफर और आई कैचिंग इंफॉर्मेशन फॉर द रेगुलर फॉलोअर कैन इंक्रीज द ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट।
तो इस तरीके का कंटेंट को अपलोड करना, स्पेशल ऑफर्स देना, जिससे कि जो है लोग जल्दी से जल्दी इससे जुड़ सकें, ठीक है। ट्रैफिक जो है वो क्या हो सके, रेगुलर इंक्रीज हो सके, ठीक है। आइकन ऑफ सोशल नेटवर्क ऑन द वेबसाइट हैव नो मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ई विजिबिलिटी, बिल्कुल इन्फ्लुएंस होते हैं, ये किसने कहा, आइकन से नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। सो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following method can be used to organize notes for interpreting an information? So किसी भी नोट्स को इंटरप्रेट करने के लिए इंफॉर्मेशन को क्या यूज होता है, फ्लो चार्ट, ट्रांजिशन डिवाइस। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट को यूज करते हैं, ठीक है, फ्लो। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ओनली फर्स्ट। सो फ्लो चार्ट में क्या है, एक्सीलेंट फॉर विजुअली स्ट्रक्चरिंग, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप, प्रॉपर अच्छे से हमें क्या पता है इसके बीच में दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप का अच्छे से पता लग जाता है। सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मेकिंग देम सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग नोट्स ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन फेज, ठीक है। ट्रांजिशन डिवाइस किस लिए यूज होता है, एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग स्मूथ ट्रांजिशन इन रिटन और स्पोकन टेक्स्ट, ये रिटन और स्पोकन टेस्ट में यूज होता है, ठीक है, बट नॉट अ गुड टूल फॉर द इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रो नोट्स। सो रो नोट्स के लिए ये यूज नहीं होता है, क्लियर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूए इन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सो इसकी क्या फुल फॉर्म है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डी। A module of a software is said to be logically cohesive if all the elements of the module perform different operations alternatively. All the elements of the module perform similar operations like error handling and data input etc. So इसको हम क्या बोलते हैं, logically cohesive बोलते हैं। जितने भी एलिमेंट्स है वो सिमिलर ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जो अगर कोई भी एरर हैंडलिंग है, डाटा इनपुट वगैरह है, हर तरीके के ऑपरेशंस को मतलब सिमिलर तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे एलिमेंट्स, ओके। सो इसमें क्या होता है, जैसे कि प्रॉपर जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली कपल होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव, मतलब कि इसमें क्या होता है, हाई कोहेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, टाइटली कपल होते हैं, ठीक है। So in JavaScript, a function can be defined as a function passed into another function as a parameter. So another function में सेम functions का यूज होना पैरामीटर के तौर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, रोल बैक बोलते हैं, कॉल फ्रेंड बोलते हैं, कॉल बैक, कॉल फ्रेंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल बैक बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। जावा कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू, सो जावा कंपाइलर किसमें ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को, बाइट कोड में, सिंबॉलिक कोड में, हाई लेवल लैंग्वेज कोड में, असेंबली कोड में। सो हाई लेवल लैंग्वेज कोड में तो नहीं कन्वर्ट करता है, सो असेंबली कोड में नहीं, तो असेंबली कोड में कौन करता है, असेंबलर करता है। तो यहाँ पे कौन करता है, बाइट कोड करता है, ओके। इसमें करता है कंपाइलर, सोर्स कोड को बाइट कोड में करता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ए। Which of the following is not a operating system for mobile computing? So कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मैनेट ओएस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए। The input output relationship of the binary variable for each gate can be represented in the tabular form by a, so input output का इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, सो किससे पता चलता है, टू टेबल, करेक्टरिस्टिक्स टेबल, डिसीजन टेबल, सिंबल टेबल। तो किससे पता चलता है, टू टेबल से, ठीक है। कोई भी जैसे कि हमने एंड गेट लिया है, सो जो इनपुट आउटपुट है, ठीक है, तो किससे पता चलता है, तो हम क्या बनाते हैं उसके लिए, टू टेबल बनाते हैं, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। In Dash model, software is developed in a series of incremental release. So incremental release किस में होता है, इंक्रीमेंट, स्पाइरल में, सिक्वेंशियल में। सो किस में होता है, स्पाइरल में, स्पाइरल में होता है ना, इस तरीके से प्रॉपर मतलब कि वन बाय वन करके, है ना। तो इसको इंक्रीमेंट होता रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं। सिक्वेंशियल वगैरह ये वाटरफॉल मॉडल होता है जो लीनियर अप्रोच इसमें हम यूज करते हैं, वो इंक्रीमेंटल नहीं होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, फर्स्ट। सो ओनली फर्स्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड। तो कौन कौन सा सिंप्लेक्स मोड होता है, हाफ सिंप्लेक्स मोड नहीं होता, हाफ डुप्लेक्स मोड, ठीक है, डुप्लेक्स मोड होता है, फुल डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड होता है, सिंप्लेक्स मोड नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, फर्स्ट एंड थर्ड, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is an advantage of use of multiplexer? Logical design is simplified, बिल्कुल ठीक है। Minimize IC package count, बिल्कुल ठीक है। Simplification of logic expression is not required. So logic expression की simplification इसमें इतनी required नहीं होती है, तो तीनों ही ठीक है। So A is the correct option. Okay. What is the full form of DASD in database management system? Direct access storage device. So correct option क्या है इसका, A, ठीक है। ये रिमूवेबल डिवाइस होती है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। सो प्रिंटर के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। सो नॉन इम्पैक्ट में हमारे पास आता है, एक इसमें हमारे पास आता है इंकजेट आता है, एक इसमें हमारे पास आता है लेजर आता है, और आता है हमारे पास थर्मल आता है, ठीक है। और इम्पैक्ट में हमारे पास डेजी व्हील आता है, डेजी व्हील आता है, और एक हमारे पास आता है इसमें डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। देखो इंजेक्ट, लेजर, थर्मल, ये सारे कौन से हैं हमारे पास, नॉन इम्पैक्ट, और डॉट मैट्रिक्स क्या है, इम्पैक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन? रिलेवेंसी, एक्यूरेसी, टाइमलाइंस, आइसोलेशन। तो ये तीनों होती हैं, लेकिन आइसोलेशन जो होती है वो इंफॉर्मेशन की एट्रीब्यूट में नहीं आती, ये किस में आती है, एसिड में आती है, ठीक है, एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। सो कॉमन की एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन की क्या है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर होना चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, सारी नेसेसरी डिटेल्स होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, टाइमलाइंस होनी चाहिए, और रिलेवेंस होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन शुड बी एप्लीकेबल एंड प्रिटेंड टू बी स्पेसिफिक नीड ऑफ कंटेंट, एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए। तो ये सारी क्या है, इंफॉर्मेशन के की एट्रीब्यूट्स हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। क्या हो सकता है कि अब की बार नेक्स्ट और कोई यहाँ से पूछा जा सके, ठीक है। When the data is frequently added or deleted from a file, then the volatility of the file is, बार बार फाइल में ऐड करना, डाटा को डिलीट करना, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, लो बोलते हैं, हाई, इसको हम बोलते हैं हाई वोलेटिलिटी, ठीक है। देखते हैं लो वोलेटिलिटी में क्या होता है, दिस वुड मीन द फाइल चेंज रेयरली, मतलब फाइल में हम बहुत ही कम चेंजेस कर रहे हैं। जीरो वोलेटिलिटी में मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, नेवर चेंजेस आफ्टर क्रिएशन, फाइल क्रिएट कर दिया बट उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। मॉडरेट में क्या होता है, मीन्स द फाइल चेंज सम टाइम बट नॉट वेरी ऑफन, कभी कभी चेंज करते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि बार बार उसको चेंज कर रहे हैं। तो हाई वोलेटिलिटी में क्या होता है, दिस वुड मीन द फाइल चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली, जब फाइल को बार बार चेंज करते रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाई वोलेटिलिटी बोलते हैं। क्लियर? Which of the following statement is are correct regarding sequential file reorganization? Sequential file organization. So entire file must be read or new record insertion and record deletion. So इसमें sequential file के बारे में पूछा गया है। तो क्या है, entire file must be read for new record insertion and record deletion. बिल्कुल ठीक है, इसमें पूरी की पूरी फाइल को ही हमें क्या पढ़ना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, न्यू रिकॉर्ड के इंसर्शन करने के लिए या फिर डिलीशन करने के लिए, ठीक है। On an average, half of the record in the file must be processed to find the location of a record. बिल्कुल ठीक है, हमें हाफ रिकॉर्ड को क्या करना पड़ता है, प्रॉपर से प्रोसेस करना पड़ता है, किसी भी लोकेशन रिकॉर्ड को, किसी भी रिकॉर्ड के लोकेशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड। The ability to input data directly into a computer system by speaking to it is known as, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीच इनहांसमेंट बोलते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन बोलते हैं, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, स्पीकर रिकॉग्निशन बोलते हैं। सो इसको क्या बोलते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। Which of the following is not a structure query language data type?
सो रियल, टाइम स्टैम्प, इंटरवल, ये तीनों ही क्या है, एसक्यूएल के डाटा टाइप है, लेकिन बेस कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इंटरवल पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। टाइम स्टैम्प स्टोर डेट एंड टाइम के लिए, ठीक है, डेट एंड टाइम को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, डेट एंड टाइम के लिए यूज किया जाता है। रियल, ये हमारा फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए किया जाता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, डी। डैश इज डैश इज यूज फॉर मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड रिट्रीवल ऑफ द डाटा स्टोर इन द डेटाबेस। तो ये तो किसकी पूरी वो डेफिनेशन दे दी, डीबीएमएस की। डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये किस लिए यूज होता है, मेंटेनेंस, डाटा को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी। Which of the following statement is are correct? Metropolitan area network is collection of local area network. बिल्कुल ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सपोर्ट बोथ डाटा एंड वॉइस ट्रांसमिशन। सो डाटा और वॉइस दोनों को ट्रांसमिट करता है ये, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉट? बबल शॉट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यहाँ पे, क्या है, एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। जब सारे के सारे एलिमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाते हैं तो उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है, एक्स स्क्वायर आएगी। सारा हमने पूरा का पूरा कंपैरिजन करना पड़ता है उसमें। Dash is a system software package that convert a high level language perform to machine level language. High level language को machine level language में change करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? कंपाइलर, एडिटर, इम्यूलेटर, डिबगर। तो क्या यूज होता है, कंपाइलर। कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, जो पूरे हाई लेवल लैंग्वेज है उसको क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है। और पूरा का पूरा जो कोड होता है उसको एक ही टाइम पर कन्वर्ट करता है, ठीक है। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर हावर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर और विदाउट ग्रबलिंग। कोई भी इसमें एरर नहीं है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, स्पीड बोलते हैं, वर्सेटिलिटी बोलते हैं, डिलीजेंस बोलते हैं, नो आईक्यू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिलीजेंस बोलते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। डिफरेंट डिफरेंट टास्क को डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म करने को बोलते हैं वर्सेटिलिटी, ठीक है। और स्पीड उसकी स्पीड से रिलेटेड होता है। Dash is control electronic switch fabricated using a semiconductor. So semiconductor में क्या यूज होता है, ट्रांजिस्टर, मॉनिटर, कपलर, हार्ड डिस्क। तो क्या यूज होता है, ट्रांजिस्टर, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। इन अ सी लैंग्वेज कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। अभी पहले ही पहला क्वेश्चन था शायद, उसमें पढ़ा था हमने, ठीक है। उसमें क्या था, लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होता, यूनरी नहीं होता, टर्नरी ही होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर ऑल्सो कोल्ड एज। जो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, फीफो बोलते हैं, लीफो बोलते हैं, डीक्यू बोलते हैं। सो इसको हम क्या बोलते हैं, लीफो बोलते हैं, लास्ट इंसर्टेड फर्स्ट आउट। इस तरीके से होता है स्टैक, ठीक है। जो लास्ट में आया है वो पहले आउट हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीफो बोलते हैं। फीफो किस में होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू में होता है। ये मतलब कि ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन बहुत जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। डीक्यू किस लिए यूज किया जाता है, डिलीशन के लिए, ठीक है। दो ऑपरेशन यूज होते हैं ना, एनक्यू एंड डीक्यू। एनक्यू किस लिए यूज किया जाता है, इंसर्शन के लिए। तो ये क्यू का क्या है, ऑपरेशन। आज के लिए सिर्फ इतना ही, दैट्स इनफ फॉर टुडे। सो बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप हम लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लर्निंग ट्रैक को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका जो लिंक है वो अबाउट सेक्शन में जाकर है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर जाके आप हमसे पूछ सकते हो। तो आपको वहाँ पे मैं प्रॉपर से उसका अच्छे से आंसर भी दूंगी और एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ठीक है। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।